हेलो होटेलियर्स, वेलकम इन फायर सेफ्टी लर्निंग। दोस्तों, क्या आपको गर्म खाना पसंद है? यस, मुझे तो बहुत पसंद है। शायद आपको भी होगा और आपके गेस्ट को भी पसंद होगा। लेकिन ये गर्म खाना हमेशा कैसे हमें मिल पाता है? होटल के अंदर खाने को गर्म रखने के लिए हम एक पर्टिकुलर वैक्स यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। अब ये वैक्स होता क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जिस तरह से पेट्रोल होता है उसी तरीके से ये वैक्स होता है। इट मींस इट इज हाईली फ्लेमेबल। तो एज ए होटेलियर, अगर हम इस चीज को मैनेज कर रहे हैं तो हमें इसके प्रिकॉशंस एंड सेफ डिस्पोजल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो आपको यहां पे वैक्स दिखाई दे रहा है, ये इमिडिएटली फायर को कैच कर लेता है। अगर इसको सेफली हमने यूज किया नहीं या सेफली इसको डिस्पोज किया नहीं तो ये बड़ी फायर का रीजन बन सकता है। तो इसके बेसिक प्रिकॉशंस हम समझते हैं। सबसे पहला है कि आपको ये समझना है कि दिस इज हाईली फ्लेमेबल लाइक द पेट्रोल। तो जिस तरीके से पेट्रोल के प्रिकॉशंस रखते हैं उसी तरीके से इसके भी प्रिकॉशंस हमको रखना है। दूसरी चीज है कि जब भी आप इसे यूज करें तो इसे वेल वेंटिलेटेड एरिया में ही यूज करें। कभी भी इसे किसी कन्फाइंड स्पेस में यूज ना करें, या ऐसा भी ना करें कि जहां पे दो चार आप वैक्स यूज कर रहे हैं और उसके आसपास अनब्रांड वैक्स भी आपने वहां पे रख दिए और उस रूम को बंद कर दिया। इस तरीके से हीटिंग की वजह से बाकी वैक्स भी वेपोराइज हो जाएंगे और बड़ी फायर का रीजन बन सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जहां पे भी आप वैक्स स्टोर कर रहे हो और रख रहे हो, ध्यान रखें कि कभी भी वहां पे ओपन फ्लेम आसपास नहीं होनी चाहिए। होगी तो क्या होगा, जैसे पेट्रोल इमीडिएटली फायर को कैच कर लेता है उसी तरीके से ये भी इमीडिएटली फायर को कैच कर लेगा। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जब आप इसको स्टोर करते हो यूज करने से पहले, तो वो सनलाइट से दूर होना चाहिए, कूल प्लेस पे होना चाहिए और आसपास किसी भी तरह का हॉट अप्लायंसेस नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। और जहां पे भी स्टोर करते हो, जहां पे भी यूज करते हो, तो जैसे पेट्रोल में आग लग सकती है उसी तरीके से इसमें भी आग लग सकती है। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। आप इसके लिए CO2 या क्लीन एजेंट कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, ABC भी यूज कर सकते हो, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर आपके आसपास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जब हमने यूज कर लिया तो उसके बाद में उसको डिस्पोज कैसे करना है। तो कभी भी इमीडिएटली आपको उसको डिस्पोज नहीं करना है। जब आप इसे डिस्पोज करने वाले हो तो सबसे पहले इसे कंप्लीटली एक्सटिंग्विश करें, ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद में आप इसे एक पर्टिकुलर कंटेनर में डालना जो कि सिर्फ मेटल कंटेनर होना चाहिए। कभी भी इसे प्लास्टिक कंटेनर में यूज नहीं करना है। ये हमेशा ध्यान में रखिए क्योंकि आपको बताया दिस इज हाईली फ्लेमेबल। इसलिए सेफ कंटेनर में ही इसे यूज करें और इसे सेफ तरीके से ही डिस्पोजल करें। जब डिस्पोज करें तो जो डिस्पोज करने के लिए जो वेंडर होता है वो भी लाइसेंस होल्डर, हैजर्डस वेस्ट जो है ले जाने वाला ही वेंडर होना चाहिए। हर किसी को हमें ये नहीं देना है। और ध्यान में रखिए कभी भी इस वैक्स को, जेल को आपको ड्रेन में नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्या आप पेट्रोल को डाल सकते हो? नहीं ना, क्योंकि वो फायर का रीजन बन सकता है, फायर उसमें लग सकते हैं। सेम इसी तरीके से वैक्स में भी फायर हो सकती है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। इसलिए अगली बार गर्म खाना खाना है, सेफली खाना है, तो कभी भी रूल को वायलेट करके काम नहीं करना। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।